आई शेरों पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी, आई शेरों पे सवार मैया ओढ़े चुनरी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जानिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि, व्रत कथा, बीज मंत्र, स्तुति मंत्र, प्रार्थना और आरती के बारे में। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियों का और उनकी महिमा का वर्णन मिलता है। ब्रह्म अर्थात तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली देवी। और हम तप का आचरण करने वाली देवी ब्रह्मचारिणी को शत शत नमन करते हैं। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि में वृद्धि होती है। जीवन में कठिन से कठिन समय भी माँ की कृपा से बड़ी आसानी से निकल जाता है। कितनी भी मुश्किलें आ जाए, भक्त अपने मार्ग से और अपने संकल्प से कभी विचलित नहीं होता है। माँ ब्रह्मचारिणी को तप की देवी माना जाता है। हजारों वर्षों तक कठिन साधना, कठिन तपस्या करने के बाद ही माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा था। और तपस्या की इस अवधि में उन्होंने कई सालों तक निराहार व्रत रखा था, जिससे देवों के देव महादेव उन पर प्रसन्न हुए थे। तब महादेव ने प्रसन्न होकर माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। माँ ब्रह्मचारिणी का ये स्वरूप हमें शिक्षा देता है कि जब तक हम अपने कार्य में सफल ना हो जाएं, तब तक हमें लगातार उसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रार्थना मंत्र है दधानाम करम पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु, देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यन अनुत्तमा। आइए अब हम सब मिलकर माँ ब्रह्मचारिणी की आरती गाते हैं। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, मैया जय ब्रह्मचारिणी माँ, अपने भक्त जनों पर करती सदा दया। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, दर्शन अनुपम मधुरम साधना रत रहती, शिव जी की आराधना मैया सदा करती। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, बाएं हाथ में कमंडल, दाहिने में माला, रूप ज्योतिर्मय अद्भुत सुख देने वाला। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, देव ऋषि मुनि साधु गुण माँ के गाते, शक्ति स्वरूपा मैया सब तुझको ध्याते। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, संयम तप वैराग्य प्राणी वो पाता, ब्रह्मचारिणी मैया को जो निश दिन ध्याता। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, नव दुर्गा में मैया दूजा तुम्हारा स्वरूप, श्वेत वस्त्र धारिणी माँ ज्योतिर्मय तेरा रूप। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, दूजे नवरात्रि मैया जो तेरा व्रत धारे, करके दया जग जननी तू उसको तारे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, शिव प्रिया शिवा ब्रह्माणी मैया दया कीजे, बालक है हम तेरे चरण शरण लीजे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, शरण तिहारी आई ब्रह्माणी माँ, करुणा हम पर दिखाओ शुभ फल की दाता। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, मैया जय ब्रह्मचारिणी माँ। अब सुनिए माँ ब्रह्मचारिणी की कथा।
पौराणिक कथा के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था। तब देवर्षि नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के चलते इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। कथा के अनुसार 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक खाकर जीवन व्यतीत किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट भी सहे। इस प्रकार कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के चलते ब्रह्मचारिणी मां का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी ये दशा देखकर उनकी मां मैना अत्यंत दुखी हुई। देवी की इस कठिन तपस्या से तीनों लोकों में भी हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पिता ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए बड़े ही प्रसन्न मन से कहा, देवी, आज तक किसी ने भी ऐसी कठिन तपस्या नहीं की जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव तुम्हें पति रूप में अवश्य ही प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ, क्योंकि जल्दी ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस प्रकार देवी की कठिन तपस्या के बाद उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर लिया। मां ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में कमंडल विराजमान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये माता का अविवाहित रूप माना जाता है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से पहले स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। इस दिन आप हरा या फिर लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि माँ के जितने भी स्वरूप हैं यदि उनमें आप विशेष रंगों का प्रयोग ना कर पाए तो आज के दिन आप या किसी भी दिन लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग भी कर सकते हैं। आपके मन में बिल्कुल भी इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए कि आपने आज जो विशेष रंग है उसका प्रयोग नहीं किया है। तो इस तरह से अगर आप नेगेटिविटी अपने मन में रखते हैं तो फिर उससे पूजा का फल भी प्राप्त नहीं होता है। आपके पास जिस तरह के भी वस्त्र हैं उस तरह के वस्त्र आप पहने। ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्र धुले हुए होने चाहिए। काले रंग के या भूरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग पूजा में नहीं किया जाता है। स्नान करने के साथ ही आप सूर्य देवता को जल अर्पित करें। हाथ में जल या पुष्प लेकर मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का और व्रत करने का संकल्प लें। फिर मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए जो भी आपने मां दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना की है, सबसे पहले वहां गंगा जल छिड़कें और उसके बाद धूप दीपक जलाएं। मां पर आज के दिन लाल कमल का फूल और गुड़हल का फूल चढ़ाना चाहिए। मौसमी फलों का भोग मां को लगाएं और आज के दिन चीनी या मिश्री का भोग मां को विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। साथ ही आप दही और चीनी का भोग भी मां को अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से लंबी आयु के साथ साथ सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आप माँ के जो भी विशेष मंत्र आपको बताए गए हैं उन पूजन मंत्रों का जब भी जाप करें अपने हाथ में लाल पुष्प जरूर रखें। उसके बाद श्रद्धा पूर्वक माँ के चरणों में इस पुष्प को अर्पित कर दीजिएगा। इसके साथ ही दुर्गा चालीसा का पाठ किया जाता है। दुर्गा सप्तशती के जो भी अध्याय हैं उनका पाठ किया जाता है। दूसरे दिन दुर्गा सप्तशती के जितने भी अध्याय किए जाते हैं उसकी वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। फिर सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना की जाती है। इस प्रकार सुबह की पूजा करने के साथ ही आपने जो भी भोग मां को अर्पित किया है उसे प्रसाद रूप में घर के सभी सदस्यों में बांटना चाहिए। हो सके तो किसी एक कन्या का पूजन आपको नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। अब बात आती है कि जो लोग व्रत नहीं रख सकते, क्या उन्हें नवरात्रि में हर प्रकार के जो नियम है उनका पालन करना चाहिए? तो देखिए, आपकी श्रद्धा है, आप चाहें तो सारे नियमों का पालन करें और नहीं तो आप जिन जिन स्वरूपों की पूजा नवरात्रि के 9 दिनों में होती है उनकी पूजा आप सच्चे मन से और श्रद्धा निष्ठा के साथ कर ले, यही काफी होगा। ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो में आप जानेंगे मां ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप अगली वीडियो का इंतजार जरूर करेंगे।